प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार सत श्री अकाल। असी लास्ट लैक्चर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ते कीता सी गेनिंग रेशो ते न्यू रेशो नू कैलकुलेट करना। टूडे वी विल डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये साडे कोल सैकेंड नंबर ते है, सैकेंड पॉइंट है कि असी शाख दा गुडविल दा ट्रीटमेंट किवें करना है। The retiring partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement or death because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the existing partner in the past. The adjustment for goodwill will be made through partners capital account। सानू ये कह रहा है कि जिहड़ी गुडविल है वो गुडविल जिहड़ा पार्टनर रिटायर हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों उनकी एफर्ट्स दे नाल ही गुडविल क्रिएट हुई है। इस वास्ते उस गुडविल दे विचों जिहड़ा रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी राइट बनता है। हुण इस तो अगे असी इस नूं पंजाबी वर्जन दे विच समझण दी कोशिश करते हाँ कि एक साझेदार दा रिटायर होण उत्ते उस नूं फर्म विच शाख विचों हिस्सा हासिल करन दा अधिकार है, क्योंकि ये सारे साझेदारां दी मेहनत लगन आदि दा सिट्टा है। साझेदार दी रिटायरमेंट जां मौत होण उपर उस दा हिस्सा बाकी सारे साझेदारां विच वंड दिता जाता है। इत्थे हिस्सा की किया गया है कि सपोज मन लो साडे कोल 3 पार्टनर ने ए बी एंड सी, तो जेकर साडे कोल सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सी का जिहड़ा शेयर है ना वो वाला शेयर ए ते बी आपस विच वंड लैंदे ने ते उन्हां दा हिस्सा आने वाले सालां दे विच प्रॉफिट विच वध जाता है। इस दा मीनिंग इत्थे ये हिस्सा है। इसलिए रिटायर होने वाले साझेदार दी हानि पूर्ति शाख दे रूप विच कीती जाती है। इत्थे सानू ये दस्सिया जा रहा है कि जदों पार्टनर रिटायर होएगा रिटायर होने समय फर्म की गुडविल की नवी वैल्यूएशन पाई जाएगी तो उनके शेयर की जिन्नी गुडविल होएगी उसनूं गेनिंग रेशो दे विच पार्टनर के कैपिटल अकाउंट नूं जिहड़े बाकी रह जाणगे उन्होंने डैबिट किया जाएगा और जिहड़ा पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दे अकाउंट नूं क्रैडिट किया जाएगा। इसनूं अगे बड़े ध्यान नाल असी समझण की कोशिश करते हाँ। तुहाडी स्क्रीन के सामने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रहा है जी। प्यारे विद्यार्थियों इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि गुडविल नाल रिलेटिड है उस दे विच बड़ी चंगी तरह नाल समझाया गया है कि हुण साडे कोल गुडविल 2 तरह नाल हो सकती है। एक तां बहियां दे विच बुक्स दे विच यानी कि बैलेंस शीट दे विच पहलां ही गुडविल दर्शाई हुई है तो जेकर ये बैलेंस शीट दे विच पहलां ही दर्शाई हुई है तो प्यारे विद्यार्थियों ये बैलेंस शीट की किहड़ी साइड ते होएगी जी, बैलेंस शीट की एसेट साइड ते होएगी। यू आर राइट कि ये किहड़ी साइड ते होएगी एसेट साइड ते। तो असी सब तो पहला जिहड़ी कि ऑलरेडी बैलेंस शीट विच है असी उसनूं राइट ऑफ करांगे। तो इसनूं राइट ऑफ करन दे लई वी विल पास ए जर्नल एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की करांगे डेबिट। सपोज देयर आर 3 पार्टनर तो वी विल राइट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ते 2 गुडविल अकाउंट। तो असीं इहनूं लिखते हैं जी गुडविल नूं राइट ऑफ करना, रिटन ऑफ करना। इन विच रेशो ओल्ड रेशो। असी एडमिशन के चैप्टर विच भी यही ट्रीटमेंट कीता सी। जो ट्रीटमेंट एडमिशन के चैप्टर विच सी सेम ट्रीटमेंट ही रिटायरमेंट के चैप्टर विच है जी। तो वी विल
की करांगे जी, राइट ऑफ गुडविल इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। असी एक स्लोगन याद किया होया सी पिछे, थोड़ा जिहा याद करो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ना आंदे भुलना ते ना जांदे भुलना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जेकर गुडविल साढ़े कोल बुक्स विच दित्ती होवे, यानी कि बैलेंस शीट विच ऑलरेडी दित्ती होए, तो असीं उसनूं राइट ऑफ करना हुंदा है। नंबर 2, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਬਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ 1/3, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਿਕਲੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ 2 ਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26A ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ A, B and C ਆਰ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 3:2:1, 3:2:1 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। B ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਿਡ 3:2 ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ, A ਅਤੇ C। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2,40,000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ 6 ਲੱਖ। ਨਵੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏਗੀ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਪਾਸ ਦੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਮਾਈਨਸ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਲਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਨਾਓ ਏ ਵਿਲ ਗੇਨ, ਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 3/5, ਉੱਪਰ 3:2:1, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, 3/5 ਮਾਈਨਸ 3/6। ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਦਾ 3/5 ਮਾਈਨਸ ਓਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 3/6 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਵਿਲ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ 3/30। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਵਿਲ ਗੇਨ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੀ ਦਾ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2/5, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3:2 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2/5 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਦਾ ਓਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 1/6, ਤਾਂ 2/5 ਵਿੱਚੋਂ 1/6 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 7/30। ਨਾਓ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਐਂਡ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ 3:7। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਲਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2,40,000। ਅਸੀਂ ਇਸ 2,40,000 ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ੋ, ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ,
ओल्ड रेशो। तो वी विल पास ए जर्नल एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, टू गुडविल अकाउंट 2,40,000। तो स्टूडेंट्स असी गुडविल नूं की कर लिया, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ। नाउ साडा नैक्सट स्टैप की है, जिहड़ी गुडविल नवीं है उनकी कीमत कितनी पाई गई है फर्म की 6 लाख की, लेकिन जिहड़ा पार्टनर रिटायर हो गया है उनका हिस्सा कितना है बी का 2/6। तो असी लिखांगे 2/6 ऑफ 6 लाख कितना हो जाएगा 2 लाख। हुण असी इस 2 लाख रुपए नूं गेनिंग रेशो दे विच वंडांगे जी। इहदे लई जर्नल एंट्री करांगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,40,000। इनू किंदे च वंड रहे हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो डियर स्टूडेंट्स कितनी है 3:7। तो की लिखांगे 2 बीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो असीं इनू किहड़ी रेशो च वंडता जी गेनिंग रेशो विच। ये है साडे कोल इनदा ट्रीटमेंट कि जे साडे कोल ओल्ड गुडविल होए यानी कि गुडविल बुक्स दे विच अपीयर होए तो असीं उसनूं राइट ऑफ करना है। जिहड़ी नवीं गुडविल निकाली है 6 लाख उहदे विचों रिटायरिंग पार्टनर का जिन्ना हिस्सा है दैट इज़ 2 लाख। तो 2 लाख नूं किहड़ी रेशो विच वंडना है जी गेनिंग रेशो विच वंडना है। मैं उम्मीद करदा कि तुसी इस टॉपिक नूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नूं चंगी तरह नाल समझ गए होवोगे। एक बार फिर नया टॉपिक लैके न्यू ट्रीटमेंट लैके दोबारा हाज़र होवांगे। तब तक तुसी जे तुहानूं ये लैक्चर पसंद आए तो काइंडली इनू शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना भुलना नहीं। होर वधेरे जानकारी दे लई मैनू कदे भी एनी टाइम फ़ोन करके माई डियर स्टूडेंट्स पुछ सकते हो जी। मेरा ये लैक्चर देखने दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।